Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश ग्रामर में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टडी कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपने अभी तक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज का पूरा अध्ययन कर लिया है और तीसरा जो टॉपिक था एडवर्ब क्लॉज का अध्ययन आप लोग लगातार कर रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आप लोग ये 9 प्रकार के होते हैं एडवर्ब क्लॉज, जिसके अंतर्गत आप लोग पहले टॉपिक टाइम का स्टडी कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था टाइम समय बताने के लिए मुख्य कंजक्शन आपने पढ़ा व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज, टिल, यहाँ तक आपने स्टडी कर लिया। तो आज बारी है अंटिल की। अंटिल का मतलब होता है बच्चों जब तक नहीं। जैसा कि इसका अर्थ ही है अंटिल का मतलब जब तक नहीं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अंटिल के साथ वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंटिल के साथ वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अंटिल के साथ वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यह खुद नकारात्मक का भाव प्रकट करता है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चले भाई एग्जाम्पल की ओर जाने से पहले, जैसा कि आपने देखा कि अंटिल के साथ वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। मान लीजिए अंटिल हमने बीच में लिखा है, अंटिल का प्रयोग अगर बीच में कर रहे हैं तो इसके आगे वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अंटिल का प्रयोग बीच में करोगे तो इसके आगे जो भी वाक्य लिखा रहेगा उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं अंटिल का प्रयोग हम शुरुआत में कर दें, तो शुरुआत में जब करोगे तो क्योंकि वाक्य दो भागों में यहाँ पे जुड़ा होगा, दो भागों में डिवाइड होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जब अंटिल का प्रयोग शुरुआत में करेंगे भाई, तो इसके आगे वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नॉट नहीं होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। फिर एक और वाक्य जुड़ेगा यहाँ से यहाँ पर होगा, कोई तकलीफ नहीं, तो इसका भी ख्याल रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं। ये तो कॉमन बात रही जो आपने समझा। तो अब बात करें एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है पहला वेट हियर, यहाँ इंतजार करो। द डॉक्टर डज नॉट कॉल यू। द डॉक्टर डज नॉट कॉल यू, यहाँ इंतजार करो। द डॉक्टर डज नॉट कॉल यू, डॉक्टर जब तक तुम्हें नहीं बुलाते हैं, इस समय है, जब तक इंतजार करना होगा तुम्हें, जब तक डॉक्टर तुम्हें बुलाते नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशन में क्या करें, वेट हियर लिखा, लिख दो भाई। अब वाक्य जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कंजक्शन अंटिल का प्रयोग कीजिए। अंटिल लिखा। अब इसके अगला वाला वाक्य जरा देखने के बाद गौर फरमाएं, इसके अगले वाले वाक्य में हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे डज नॉट आया है, तो पहले क्या लिखेंगे, द डॉक्टर। अब क्या करेंगे, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, जो भी नॉट होंगे सब हटेंगे। तो क्या करेंगे, डज नॉट हटा दीजिए भाई, हट गया। अब क्या लिखा, कॉल। अब जब डज से हटाते हैं तो वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं। डू होता तो कोई भी नहीं लिखते, डिड होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डज हटा तो वर्ब में क्या हो जाएगा, एस। तो द डॉक्टर कॉल्स यू। तो अर्थ क्या निकला, यहाँ पर इनकार करें जब तक डॉक्टर तुम्हें नहीं बुलाते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर होता है, सॉल्यूशन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें भाई। अगला क्वेश्चन है, आई कीप माई फोन साइलेंट। आई कीप माई फोन साइलेंट।
मैं अपने फोन को साइलेंट रखता हूँ, चुपचाप रखता हूँ। आई डू नॉट रीच होम, मैं अपने फोन को साइलेंट रखता हूँ, मैं घर नहीं पहुंच जाता हूँ। तो मतलब तब तक रखते हैं जब तक घर नहीं पहुंच जाते, समय को इंडिकेट करता है, उस समय तक रखेंगे जब तक वो घर नहीं पहुंच जाते हैं। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में भाई, हल करें। आई कीप माई फोन साइलेंट। अब हम बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं अंटिल, तो लिखो अंटिल, आई लिखा, लिखो, डू नॉट हट जाएगा और बचा क्या, रीच होम। तो अर्थ क्या निकला, मैं अपने फोन को तब तक साइलेंट रखता हूं जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता हूं। ये क्वेश्चन बच्चों यहीं पर एंड होता है। चलता है अगला भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें। इरम कैन नॉट गो टू वर्क, इरम कैन नॉट गो टू वर्क, इरम कैन नॉट गो टू वर्क, शी गेट्स वेल। दोनों वाक्य पॉजिटिव हैं, सॉरी पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, अब ऐसे कंडीशन में बीच में इस्तेमाल कर दें, वही प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। इरम कैन नॉट गो टू स्कूल, सॉरी गो टू वर्क। वाक्य जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कंजक्शन अंटिल लगा रहे हैं समय के लिए, अंटिल शी गेट्स वेल। तरीका बहुत ही अच्छा है। इरम काम पर नहीं जा सकती है जब तक वह ठीक नहीं हो जाते है। तो बच्चों ये टॉपिक अंटिल का यहीं पर एंड होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं कौन सा है। अगले कंजक्शन की बात करें तो आपका यहां पर आएगा आफ्टर बिफोर। बात करें आफ्टर माने बाद में या पीछे, बिफोर माने पहले या आगे। तो यहां पे आपको आफ्टर बिफोर का प्रयोग सीखना है। आपने इसके पहले भी सीखा है आफ्टर बिफोर का प्रयोग, तो आज एक नई कंडीशन में सिखाते हैं आपको हम। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हल करते हैं। आपने एक टेंस पढ़ा होगा हाई स्कूल में, हाई स्कूल में क्या, इंटर में भी हमने पढ़ाया आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। उस पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने ये पढ़ा है कि डॉक्टर के पहुंचने, अस्पताल पहुंचने से पहले रोगी मर गया था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट गई थी। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स पढ़ा है, आपकी मेमोरी को याददाश्त करने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं। तो अगर हम, आपने टीचर के माध्यम से ये भी पढ़ा है कि वाक्य पास्ट परफेक्ट में होता है पहले, एक इधर वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में भी होता है, पास्ट इंडिफिनिट, यानी वाक्य यहाँ पर दो प्रकार से आपको जोड़ते हुए टीचर बताते हैं, क्योंकि बीच में पहले आता है। अगर मान लीजिए कि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पहले किया गया है वाक्य में, तो आपने कंजक्शन क्या जोड़ा है भाई, कंजक्शन आपने जोड़ा है बिफोर। आपने क्या जोड़ा है, बिफोर। तो अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की, तो क्या आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या लगाया आपने, बिफोर प्लस बिफोर लगाया। अगर हम पास्ट इंडिफिनिट की सब हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर डॉट डॉट चलता रहता है। तो ये प्रक्रिया है। तो पहले आप लोग पढ़ेंगे कौन सा, पहले पढ़ेंगे बिफोर का प्रयोग। तो चलो शुरुआत करते हैं बिफोर के प्रयोग की। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए वाक्य में बिफोर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए और बाद में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना होगा।
तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। अगर शुरुआत करें तो आप जानोगे कैसे कि भाई हमें बिफोर लगाना है। तो एक चीज़ शॉर्टकट में याद कर लीजिए कि हैड पहले मिले तो पहले की मीनिंग बिफोर, तो वाक्य जोड़ने के लिए बिफोर। ठीक, बन गया काम। तो देखते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बोला जाए वी हैड रीच्ड होम। इसका मतलब हम घर पहुंच गए थे। इट रेन्ड, वर्षा हुई थी। तो हैड पहले इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले आया है, बाद में आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वाक्य जोड़ने के लिए यहाँ पे कंजक्शन किसका इस्तेमाल करोगे भाई? बिफोर का। तो हल करें उसी तरीके से। तो क्या होगा? वी हैड रीच्ड होम। वी हैड रीच्ड होम, वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या लगेगा? बिफोर। तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच गए थे। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें भाई। अगला क्वेश्चन है द ट्रेन हैड डिपार्टेड। रेलगाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, रेलगाड़ी जा चुकी थी। वी या आई रीच्ड एट स्टेशन। ट्रेन जा चुकी थी, मैं स्टेशन पहुंच गया था। यानी स्टेशन तक पहुंचे हम लोग जब ट्रेन जा चुकी थी। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में भाई? पहले कौन आया है? पास्ट परफेक्ट टेंस। बाद में कौन गया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले कौन है? पास्ट परफेक्ट। तो पहले मीनिंग बिफोर, यानी वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन बिफोर। द ट्रेन हैड डिपार्टेड। Before the train had departed before I reached at the station. तो इसका ये सॉल्यूशन हो रहा है। अब ये टॉपिक इंड की ओर चल रहा है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है he had written a letter. He had written a letter. उसने एक पत्र लिखा था। We came, हम पहुंचे। तो पहले पास्ट परफेक्ट, वही प्रक्रिया फिर से एक बार। तो he had written a letter, वाक्य जोड़ने के लिए क्या लगा दो भाई? बिफोर। अब क्या बचा? we came। तो लिखो खत्म वाक्य। तो इस तरह आपने बिफोर का इस्तेमाल पढ़ा। अब चलते हैं आफ्टर की ओर। अगर हम बच्चों आफ्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पूरी प्रक्रिया सॉल्व कराते हैं। तो आप लोग क्या पढ़ेंगे? आप लोग आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर मतलब क्या होगा भाई? बाद में। तो पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो वाक्य जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? आफ्टर। बाद में कौन जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर पहले क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले आएगा और बाद में कौन जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी हेल्पिंग और हैड बाद में लिखा रहेगा तो वाक्य जोड़ने के लिए क्या लगा दोगे? आफ्टर लगा दोगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, जैसे बोला द सन रोज। द सन रोज, सूर्य निकला। द स्टार्स हैड वैनिश्ड। सूर्य निकला, तारे गायब हो गए थे। तो ये वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैड लिखा है तो यानी पास्ट परफेक्ट में। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे वाक्य जोड़ने के लिए? द सन रोज, सूर्य निकला। अब वाक्य जोड़ने के लिए क्या करोगे भाई?
आफ्टर का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, आफ्टर द स्टार्स हैड वैनिश्ड। सूर्य निकलने के बाद तारे गायब हो गए थे। अगले क्वेश्चन की बच्चों बात करें, वी एट फूड, हमने भोजन खाया। वी एट फूड, हमने भोजन खाया। वी हैड गॉन वॉकिंग, वी हैड गॉन वॉकिंग, हमने भोजन खाया, हम टहलने के लिए गए। तो पहले भोजन खाया उसके बाद गए, तो क्या करेंगे भाई, वी एट फूड, हमने भोजन खाया। वाक्य जोड़ने के लिए क्या करोगे इस्तेमाल, कंजक्शन का आफ्टर, तो वी हैड गॉन वॉकिंग। तो भोजन खाने के बाद हम टहलने के लिए गए। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये टाइम क्लॉज का कंजक्शन समाप्त होता है। अब आपको अगले का कंजक्शन जो भी है वो बताया जाएगा। तब तक के लिए यहीं पर वाक्य को रोके। सी यू लेटर।